पर, अपने मैप पर देखिएगा, मैप पर आपको मैप पर उत्तर पूर्व में, रिकॉर्ड चालू कर दीजिएगा आप लोग ना, अपने मैप पर उत्तर पूर्व में देखिएगा लिखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, लिखा होगा हिंदी में बृहत बैरियर भित्ति, मिला? अब ये देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है। हटाइए इसको। और ठीक है, नीचे नीचे, एक मिनट, इसको खोलिए। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है। ग्रेट बैरियर रीफ होता है क्या, समझ लीजिए। समुद्र के अंदर, देखिए समुद्र के अंदर जितने ये सब है, जीव जंतु का सब जमाव है अंदर। समुद्र के अंदर क्या है, जीव जंतु का जमाव है। कोरल रीफ नीचे अंदर, ये सब जो देख रहे हैं ना, सब कुछ समुद्र के अंदर है। ये पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है। बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट होता ना। हटिए, लिखिएगा। आप समझिए, शांत हो जाओ पहले तो। इधर देखिएगा, ये देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ, लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, हाँ लिखना है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ स्थिर है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बैरियर का मतलब तो रुकावट। उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। डालिएगा, हेडिंग डालिएगा। आपने तो नहीं, कल आपने पढ़ा था बास जल संधि। बास किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। और टारस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। यहां पे देखिएगा आप, डालिएगा आप
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया, इसकी लंबाई 800 कुछ 8,000 या 800 कुछ ऐसे है। देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट डाटा मुझे आना है दिमाग में। लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल, अपना एटलस खोलिए तो इसकी लंबाई जो 2300 किलोमीटर है। इधर आइएगा, इधर देखिएगा, आप ना एटलस पे ढूंढिएगा, आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिलेगा। ढूंढिएगा तो मिलेगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। मिला ग्रेट सैंडी, आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मिला, देखिएगा, नहीं मिला, अरे इस पे ढूंढिएगा, इस पे ढूंढेंगे, राजनीतिक वाले ढूंढिए मत ढूंढिएगा, हाँ भौतिक वाले ढूंढिएगा, भौतिक वाले पे मिल गया होगा, ग्रेट सैंडी मिला होगा। उसके नीचे देखिएगा क्या लिखा होगा, उसके नीचे देखिए गिब्सन लिखा होगा, गिब्सन मिला, गिब्सन, गिब्सन, गिब्सन के नीचे लिखा होगा ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया मिला, ग्रेट विक्टोरिया। और ग्रेट विक्टोरिया के नीचे देखिएगा बगल में यहां पर लिखा होगा आपका तनामी, तनामी मरुस्थल मिला, तनामी। फिर लिखा होगा सिप्सन, मिला सिप्सन, सिप्सन मिला। फिर लिखा हुआ स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी। यहां देखिएगा ध्यान से, आपको मरुस्थल मिलेगा अपने एटलस पे। एटलस पे जब आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सैंडी मिलेगा, सिप्सन मिलेगा, विक्टोरिया मिलेगा। और जब आप इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा तनामी मिलेगा, तनामी, देखिए लिखा तनामी डिजर्ट, तनामी मिलेगा, सिप्सन मिलेगा, स्टुअर्ट स्टोनी मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जितने मरुस्थल है ना वो सब किधर है, पश्चिम साइड में है। और अगर मरुस्थल होगा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, प्यासी धरती का देश या महाद्वीप बोलते हैं। अब बताइएगा, अगर मरुस्थल होगा तो यहां पे आवागमन के साधन में, यानी यातायात के साधन में किसका उपयोग किया जाएगा, ऊंट का उपयोग किया जाएगा। और यहां पानी की क्या होगी, कमी होगी। अच्छा, इतना दिमाग तो होगा आपके पास कि अगर ये क्षेत्र मरुस्थल वाला है तो ये क्षेत्र में खेती होगी या नहीं होगी, तो किस क्षेत्र में खेती होगी, इधर होगा। खेती जो सबसे ज्यादा होगी कहां होगी, पूरब में होगा। अब क्वेश्चन पूछा एक बार कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तुलना में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया खेती के लिए या कृषि के लिए अच्छा क्षेत्र है, सही है गलत है, सही है। ये चीज कोई किताब नहीं पढ़ाएगा आपको, क्योंकि ये इतना कॉमन सेंस पे काम चलेगा। इस क्षेत्र में अगर मरुस्थल है तो ये क्षेत्र क्या होगा, खेती के लिए अच्छा होगा। अच्छा, खेती के लिए अच्छा किस लिए होगा, यहां मरुस्थल नहीं है, यहां पे नदियां बहती हैं। आप बताइएगा, जहां पे खेती के लिए अच्छी जमीन होगी, जहां पे नदी होगा, जहां पे झील होगा, जहां पे घास का मैदान होगा, वहां पे जनसंख्या निवास करेगी नहीं करेगी, करेगी। इसीलिए जितने बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो आपका कैनबरा शहर हो गया, चाहे आपका सिडनी हो गया, चाहे मेलबर्न हो गया, सब शहर इधर ही बसे हुए हैं।
देख लीजिएगा ध्यान से आप जाके, जो आप देखेंगे तो सिडनी शहर हो गया, कैनबरा हो गया, क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, मेलबर्न हो गया, सब इधर बसे हुए हैं। क्योंकि इधर खेती के लिए अच्छी जमीन है, नदी है, जलवायु अच्छा है, तो जनसंख्या में वही निवास करती है। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में आपने इतना मरुस्थल पढ़ा, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिप्सन, स्टोनी। लेकिन अगर विकल्प में आ जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विक्टोरिया है। बात समझ आ रही नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको बता दें, एक रेखा है लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। मकर रेखा आप देखेंगे एटलस में तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। अब मैंने आपको कई बार बताया क्लास में कि मकर रेखा के नीचे आप जाएंगे तो आपको ठंडा क्षेत्र मिलेगा, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। यानी ये बताइएगा जो विक्टोरिया मरुस्थल होगा वो ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा। कैसा होगा? ठंडा, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा ये। कौन सा? विक्टोरिया। विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। और मरुस्थलों का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिप्सन मरुस्थल कहां? सिप्सन। सैंडी कहां पर है? गिब्सन कहां? गिब्सन। विक्टोरिया, तनामी, स्टोनी। खेती के लिए अच्छा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। लिखिए, लिखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल पाए जाते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट, तनामी, सिप्सन, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल अन्य भाग, ऑस्ट्रेलिया के अन्य भाग में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य भाग में पाए जाते हैं। जितना मरुस्थल मैंने बताया सब आपके एटलस पे होगा। हमने कहा था कि आप एक ऑक्सफोर्ड का एटलस लीजिए और एक हाइलाइटर लीजिए, अच्छे से मैप को भर के इसको देखते रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया के अन्य भाग में पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लाइन छोड़ दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल है। विक्टोरिया मरुस्थल है सबसे बड़ा मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल है। विक्टोरिया है। देखिएगा यह एक शीतोष्ण,
मरुस्थल है। लिखिएगा अगला पॉइंट। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तुलना में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तुलना में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कृषि के दृष्टि से, कृषि के दृष्टि से अच्छा माना जाता है, कृषि की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। एक बार अच्छे से मरुस्थल को देख लीजिएगा और दिमाग में भी रखिएगा कि मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आइएगा आगे देखते हैं। आपको आपको पता होगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन या डार्विन, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, और तस्मानिया का होबार्ट है। होबार्ट है। आइएगा डालिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झील। आप ना अपने एटलस पर और उस पे जाके, क्या नाम है, जो आपका भौगोलिक वाला का है, फिजिकल वाला है, उस पे जाके आप ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा झील। यहां देखिएगा, यहां मिलेगा, यही मिलेगा जहां मैं बनाया हूं। यहां लिखा होगा आयर झील। मिला या नहीं मिला? आयर झील आपको मिलेगा, आयर झील। आयर झील जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, आयर झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा देखिएगा, झील तो पता होगा ना क्या होता है? पानी का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है उसे झील या तालाब कहते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में मात्र एक झील इंपॉर्टेंट है, वो है आयर झील। बस जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा आयर झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया का निम्न बिंदु भी है। निम्न मतलब कि नीचे वाला बिंदु भी है। जैसे कि इस कोचिंग का सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा? सीढ़ियां। भाई इस व्रत का ऊपर का सीढ़ी, ऐसे सबसे निचला बिंदु जो है वो आयर झील है। कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। आप ना एक काम करिएगा, आप डालिएगा हेडिंग डालिए घास का मैदान। घास का मैदान।
कल जीडी का रिजल्ट आया है, किसी का हुआ इसमें? बस्ती में 3-4 लोग का हुआ, मतलब कि 3-4 लोग, 5 लोग का तो मैं जानता हूँ। मेरिट ठीक ठाक गई थी, 70 से ऊपर ही गई मेरिट। और जिसका हुआ है, एक बात समझिएगा, समय लिया है और समय लिया हुआ भी है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर यही एक साल 1.5 साल में कम से कम बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि बजट जो पेश हुआ इस बार उसमें क्या 10 लाख वैकेंसी देंगे लोग 1 साल के अंदर। तो हम लोग आशावादी व्यक्ति हैं, आशा चलने वाले व्यक्ति, तो मान के चलते हैं कि वैकेंसी आएगी। तो 1 साल थोड़ा सा कठोर परिश्रम कर दीजिए। अगर इसी रेलवे में देखिए 1.5 लाख वैकेंसी आएगी, 1-1.5 लाख बता रहे हैं, तो उसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप डी का तीनों वैकेंसी रहेगी। स्टेशन मास्टर का रहेगा, गुड्स गार्ड्स का रहेगा। तो एक बार, अच्छा उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस आता ही है, 3 चीज। अच्छा एक दिन मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, आपने छुट्टी था उस दिन, साइंस पढ़ाया था, कोई आया था? कोई नहीं आया था। हम बात साइंस पे क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि साइंस का रेलवे में योगदान ज्यादा है। क्योंकि शनिवार को सोचा जा रहा है एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाए किसी विषय पर, तो आप बता देंगे, जो आप कहेंगे वो पढ़ा देंगे आके, जो उनसे हाँ यूपी से पढ़ा दें। मतलब आपके पास साइंस का विकल्प है और उत्तर प्रदेश का विकल्प है, जो कहेंगे, और 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, चलेगा। लिखिएगा घास का मैदान। आप ना शांत रहिएगा, एटलस पे देखिएगा, यहां पे घास का मैदान मिलेगा आपको। इस घास का मैदान का नाम है डाउन्स। डाउन्स 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 मिला? नहीं मिला होगा, ये है ही नहीं, जानते हैं नहीं, तब तो लुढ़वा रहते आपसे। लिखिएगा डाउन्स घास का मैदान। डाउन्स घास का मैदान दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अच्छा बताइएगा, ये रेखा गुजर रही है, मकर रेखा, और इसके नीचे घास का मैदान है, तो कौन सा होगा? ठंडा गर्म? लिख लीजिएगा, यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। अच्छा आप बताइएगा, पेरी घास का मैदान कहां पाया जाता है? पेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में, लानोस वेनेजुएला में, सेल्वास ब्राजील में, कंपोस ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, ग्रान चाको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। हाँ, बोलिविया अर्जेंटीना ब्राजील की सीमा पे है। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। बताइएगा
चिहू आउ आन मरुस्थल कहां पाया जाता है? मैक्सिको में। कहां पाया जाता है? सोनोरन मरुस्थल कहां पाया जाता है? अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर। और मोजाबे मरुस्थल अमेरिका यूएसए में। सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? मोजाबे मरुस्थल है। दुनिया की सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली, मृत्यु घाटी। अच्छा तरीका, आटाकामा का मरुस्थल कहां पाया जाता है? चिली और पेरू की सीमा पर पाया जाता है। पेटिगोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा? विक्टोरिया मरुस्थल है। ठंडा या गर्म? सुपीरियर झील कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। मिशिगन कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। ओंटारियो कहां पाया जाता है? कनाडा और अमेरिका के सीमा पाया जाता है। उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक कहां पाया जाता है? अमेरिका में। ग्रेट बियर लेक कनाडा में। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में। एथावास्का लेक उस कनाडा में। उसके बाद विनपेग झील कनाडा में। मराक्राइबो झील वेनेजुएला में। कहां पाया जाता है? टीटीआका झील पेरू और बोलीविया के। पोपो झील बोलीविया में। उसके बाद आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। अब डलेगा हिम नहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी एक मिनट नदी काट दीजिए। पर्वत लिखिए, पर्वत। नदी काट के पर्वत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणी। हाँ, माउंटेन रेंज। आप ना अपने एटलस पर यहां देखिएगा, लिखा होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लिखा होगा ऐसे लंबा सा बना होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मिला? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल गया? मिल गया। देख पा रहे हैं? पूरब में, ध्यान से देखिएगा, जब देखिएगा पूरब में पूरा फैला हुआ, ऊपर से दक्षिण तक फैला हुआ। क्या फैला हुआ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैला हुआ है। पूरब से पूरब फैला हुआ, पूरे नीचे तक फैला हुआ। अब देखिएगा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आप एटलस में देखेंगे इसकी चोटी मिलेगी कोसिस्कू। चोटी मिलेगी कोसिस्कू करके लिखा होगा। ऐसा कुछ लिखा होगा कोसिस्को या कोसिस्कू करके। हाँ हाँ, ये सही है जो मैं लिखा हूं। कोई सिस्को ऐसे है,
लिखिएगा लिखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूरब में फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में फैला हुआ है। इसकी चोटी कोई स्कू है, कोई इस स्कू है, इसकी चोटी कोई इस स्कू है। लिखिएगा, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अच्छा आप बताइएगा एक बात, उत्तरी अमेरिका मैंने पढ़ाया आपको, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी थी? रॉकी। दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया, सबसे लंबा एंडीज, क्या था? एंडीज। मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबा कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। याद करिए, रॉकी की सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट, एंडीज का एकांका गुहा और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोसिस्को। ऐसे जब पढ़ेंगे तो सब याद रहेगा, तीनों का याद हो गया आपको, एक बार रिवीजन हो गया। हाँ लिखिएगा, आपने एटलस खोलिएगा, एटलस देखिएगा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको मैकडोनाल्ड रेंज, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको, यहां देखिए लिखा हुआ मैकडोनाल्ड रेंज, हाँ बीच में मैकडोनाल्ड रेंज, हाँ मैकडोनाल्ड या डोनल्ड, हाँ मैकडोनल्ड रेंज। मिला कि नहीं मिला? मिल गया, लिख लीजिएगा, मैकडोनाल्ड या डोनल्ड रेंज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अच्छा रेंज का मतलब था पर्वत श्रेणी, कहां पर है? हाँ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखिएगा आप एटलस पे, यहां पे कोने पे देखिएगा लिखा हुआ डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, यहां पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देखिए कोने मिलेगा, हाँ डार्लिंग रेंज मिला, डार्लिंग रेंज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जहां छपा हुआ है कोने पर है। पूछा गया डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहां पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, लिख लीजिएगा डार्लिंग पर्वत श्रेणी, हिंदी में बोलेंगे प्री पर्वत श्रेणी। डार्लिंग पर्वत श्रेणी कहां पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैकडोनल्ड और ग्रेट डिवाइडिंग और डार्लिंग सब कुछ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, कल मिलते इसके आगे। रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ मतलब
कोरल भित्ति जो होता है, भित्ति, रिप मतलब भित्ति है, मतलब जानवर जो होता है उनकी जमाव।